टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके से अगर हम लोग जीएस की बात करेंगे तो जीएस के टॉपिक में ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर हम आधुनिक भारत में जाएंगे तो आधुनिक भारत से एक टॉपिक माना जाता है अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वनडे एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हैं यहाँ से भी आपका एक दो क्वेश्चन आपका जरूरी पूछा जाता है। जिस तरीके से आपके द्वारा डिमांड भी था, आपके द्वारा कही गई भी थी कि बातें कि यहाँ से अधिवेशन पे चर्चा किया जाए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो पढ़ते होंगे जो एग्जाम देते होंगे उनको पता है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूरी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ बेस से पढ़ लेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ लेंगे तो हमारी चीजें क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे बात करते हैं ये जो 16-17 अधिवेशन दिया गया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी भूमिका निभाता है एग्जामों में। तो जैसे ये अधिवेशन की चर्चा करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो चार मैंने सन लिखा है 85, 86, 87, 88, ये कैसे हैं, क्रम से है ना, 85, 86, 87, 88। पहली बात तो कोई भी अधिवेशन होगा ये चारों अधिवेशन बहुत जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब याद कैसे करेंगे, जो इनका स्थान दिया गया है, स्थान की बात करेंगे तो स्थान में बात करेंगे तो इनमें लेंगे बकमाई, पहला अच्छा ले लेंगे। बा से बंबई तो बक, का से कोलकाता यहाँ का लिखा, माँ से मद्रास यहाँ मैंने माँ लिखा और यहाँ से ई से इलाहाबाद। ठीक है, तो बक मई कहाँ गई, मई गई। ठीक है, बक मई हो गया तो मई कहाँ चली गई, बक चली गई, कौन ले चला गया, कोरोना, यानी मई का महीना कहाँ ले गया, कोरोना लेके चला गया। ठीक है, चलिए यानी कि बक मई हमको याद करना है 85, 86, 87, 88 को बक मई से हमको याद होगा पहले अच्छे से, बा से बंबई, का से कोलकाता, माँ से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गया। चलिए अब अध्यक्षता की बात करते हैं तो बा से बंबई हो गया, बा से बेमेश चंद्र बनर्जी की बात करते हैं, बा से बंबई और बा से बेमेश चंद्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद कोलकाता की बात करेंगे। जब हम कोलकाता की बात करेंगे तो जब भी हम कोलकाता की बात करते हैं तो एक दादा की याद आती है, और वो दादा की अगर बात करेंगे तो खिलाड़ी में दादा किसको कहा जाता था, भारतीय खिलाड़ी में सौरव गांगुली को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, सौरव गांगुली को कहा जाता था। ठीक है, तो कोलकाता अगर बात आएगी तो दादा की बात आएगी तो दादा भाई नौरोजी कोलकाता में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और जो विशेषताएं निकल के आता है सबसे अधिक उम्र की। ठीक है, चलिए मद्रास की अगर हम बात करते हैं, माँ से मद्रास की बात करते हैं तो इसमें अध्यक्षता कौन किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम जो व्यक्ति था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता करने वाला कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब थे ये, 1887 में, और प्रथम मुस्लिम थे। ठीक है, चलिए 1888 की बात करता है तो इलाहाबाद हम लोग चर्चा करते हैं। इलाहाबाद की बात करेंगे तो अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूल ने किया था, और प्रथम अंग्रेज होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने अध्यक्षता किया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो जॉर्ज यूल, और प्रथम मुस्लिम आपके बदरुद्दीन तैयब जी, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1896 की अगर हम बात करेंगे, 96 की बात करेंगे तो 96 के अधिवेशन कोलकाता, लगभग जितने भी अधिवेशन आपके माने जाते हैं कोलकाता में अधिकतर अधिवेशन हुआ है। तो 96 से आपका कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। यहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। किसने किया था, रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पहली बार वंदे मातरम, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम का गायन कब गाया गया था, तो वो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में वंदे मातरम का गायन किया गया था। कब, 1896 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका 1906 की बात करते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1906 की बात करते हैं तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो और इसमें क्या किया गया था, स्वराज शब्द का पहली बार क्या की गई थी, मांग की गई थी। ठीक है, पहली बार आपकी स्वराज शब्द की क्या की गई थी, मांग की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फिर आप बात करते हैं 1907 की। अगर हम 1907 की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 की अगर हम बात करेंगे तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसमें अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस जी ने किया था सूरत में। और कांग्रेस का विभाजन, अगर आपसे पूछा जाता है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष किस अध्यक्षता में किया गया, तो 1907 की सूरत के अधिवेशन में किया गया था। क्या? कांग्रेस विभाजन। ठीक है, और अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1911 की बात करेंगे तो 11 की बात करेंगे, फिर कोलकाता की बात आ गई। कोलकाता की बात करेंगे तो इसमें अध्यक्षता किसने किया था? पंडित विषम नारायण ने। पंडित विषम नारायण ने किया था। अब पहली बार जनगण मन का गायन हुआ था। अगर पहली बार जनगण मन पूछेगा तो हमको याद थोड़ा सा देखिएगा, एक एक है ना, यहाँ पे हम लोग दोनों पैर पे खड़े हो जाते हैं जब जनगण मन होता है। कैसे? दोनों पैर पे खड़े हो जाते हैं तो हमको याद हो जाएगा कि 1911 को शाम को हमको लेना है। उसके बाद इसकी गायन कौन करता है? पंडित जी क्या करते हैं? इसका गायन करते हैं। दोनों पैर पे खड़े होकर पंडित जी क्या करते हैं? गायन करते हैं। किसका? जनगण मन अधिनायक का। ठीक है, ऐसे हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक, याद हो जाएगा ना? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। ठीक, तो कोलकाता से कल याद कर लीजिएगा, कल पंडित जी ने दोनों पैर पे खड़ा होकर क्या किया? जनगण मन अधिनायक किया। हो गया। चलिए 1917 की बात आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1917 की बात आएगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्षता करने वाली कौन थी कांग्रेस अधिवेशन में, तो एनी बेसेंट जी थी। 1893 में भारत आई थी ये, बनारस में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और 1917 में इन्होंने महिला ने अध्यक्षता किया था। पहली महिला एनी बेसेंट जी, कब? कोलकाता में। ठीक है, चलिए 1923 की बात करते हैं। 1923 की बात करते हैं तो 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद कैसे करेंगे? 1923 की जब बात आएगी तो 23 साल में की एज में, अगर 18, 20, 21, 22 साल की अगर एज में नौकरी नहीं मिल पाती तो 23 साल के बाद लोग क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं। 23 साल के बाद लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। क्या करने? कमाने जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। 23 साल के बाद लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। और सबसे युवा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे युवा अधिवेशन अध्यक्षता करने वाले जो थे वो अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, सबसे युवा, ये क्या थी? इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सबसे युवा अधिवेशन अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो आपके कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, चलिए अब्दुल कलाम, आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी। ये तो कई बार पूछा गया कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 1924 में। कब किया था? 1924 में किया था। कहाँ किया था? बेलगांव में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, 1925 की बात आती है तो जब 1925 की हम लोग बात करते हैं तो 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से पहली महिला अध्यक्षता किसने किया था, तो सरोजिनी नायडू जी ने किया था, जिसे भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला, ये एग्जाम पूछा था 2015 में। वन विभाग में क्वेश्चन बना था कि स्वर्ग कोकिला किसे कहा जाता है और भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। स्वर्ग कोकिला आपका लता मंगेशकर और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ध्यान दीजिएगा, कोकिला बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। जैसे आप जाएंगे, जैसे इंडिया डिवाइडेड रचना में जाइए, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन, डिवाइन कॉमेडी, सब में डिवाइन लगा है, तो बड़ा कंफ्यूज बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि जो थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन होता है उसमें एग्जामिनर जरूर इंडिकेट करता है कि यहाँ से बच्चों का दिमाग थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ट किया जा सकता है, क्वेश्चन पे ज्यादा समझ में उनको नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा आप साइंस में जब जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है उसमें कूट में दे देता है। ईसीजी की जांच ईसीजी की जांच के लिए क्या होता है? ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, ईएमजी हो गया, ईओजी हो गया। तो बड़ी सारी चीजें हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे ईसीजी है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करके है। ठीक है, चलिए वो सब बाहर की बातें जब भी चर्चा करेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। तो कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली 1925 में सरोजिनी नायडू जी थी। ये भारत की तरफ से पहली महिला। अगर आपसे पहली महिला की भारत करेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है, वो भी कब? एनी बेसेंट 1917 में। ठीक, चलिए 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। ठीक है,
पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, चलिए स्वराज शब्द की अगर बात करेगा तो कोलकाता में 1906 में। उसके बाद बात करते हैं 1907 में। यह क्वेश्चन बनता है कि गांव में ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में अधिवेशन हुआ था? ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में अधिवेशन हुआ था? तो वो क्या था? फैजपुर। फैजपुर कब? 1937 में। ठीक है, 1937 में पहला आपका जो गांव में अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर हुआ था और इसमें अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रथम गांव में विशेषता थी। लास्ट आपका आता है 1946। 1946 की जब भी बात करेंगे तो मेरठ बात करेंगे। कहाँ अधिवेशन हुआ था? मेरठ में। और जेबी कृपलानी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसकी विशेषता थी कि आज़ादी के समय, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय अध्यक्षता करने वाले कौन थे तो जेबी कृपलानी जी थे 1946 में। ठीक है, ये विशेषता बनती है। कहाँ किया था? मेरठ में। बात समझ आ रही है? तो देखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15-16 जो भी आपके अधिवेशन बनते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा कि जनगण मन अधिनायक कहाँ गाया गया था किस अधिवेशन में, वंदे मातरम कहाँ गाया गया, स्वराज्य शब्द की मांग कहाँ की गई, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई, पहले मुस्लिम कौन थे, पहले अंग्रेज कौन थे, गांव में कहाँ हुआ था, पहली महिला कौन थी, भारत की तरफ से पहली महिला कौन थी। देखिए सब में विशेषता पाई जा रही है, तो इसलिए सारी चीजों को हमको कुछ नहीं करना, एक बार हमको कलेक्ट करना, एक बार हमको पढ़ लेना है, सीख लेना है और आराम से ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा टॉपिक था ये, इसमें आपको जरूर देखिएगा इस वीडियो को और यहाँ से नोट्स भी बनाएगा, थोड़ा सा एक बार 2 बार आप रिवीजन करिएगा। बात समझ आ रही है? तो आज के इतना ही। और एक सूचना आपको और देनी है कि आप जो भी तमाम 2-4 वैकेंसियां भी आई हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सरकारी रिजल्ट गजट भी आप देखा करिए, है ना, और फॉर्म भी फिलअप करिए। बिहार में वैकेंसी आई है, ITBP में वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ये सब सूचना हम नहीं करेंगे, कुछ लोग आप लोग भी थोड़ा सा सरकारी रिजल्ट वगैरह भी देखा करिए, है ना। तो ऐसा अगर आप होता है तो आप फॉर्म भी भरते रहिए और भी ऐसे छोटे छोटे वीडियो को आप देखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।